Hello everyone. We are discussing about tissues. इसमें हमने क्या स्टडी किया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और प्लांट्स और जो एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं उनमें डिफरेंस कैसे होता है, क्या क्या डिफरेंट थिंग्स होती है उनके अंदर कि जिसकी वजह से इनके टिश्यूज़ में डिफरेंस आता है। तो तभी हमने स्टडी किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं ग्रोथ के बेसिस पे। ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे पढ़े थे ना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, परमानेंट टिश्यू होता है वो एक बार ग्रोथ होने के बाद वहीं पे परमानेंट हो जाता है। आगे उसमें फर्दर डिविजन्स या फिर कोई भी डिफरेंशिएशन जो है फाइनल स्टेज होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड किया, डिवाइड होने के बाद वो कंटिन्यूसली ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो जाता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जिसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और क्या बोलते हैं? ग्रोइंग टिश्यू। कि ये जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू कहा जाता है। जो परमानेंट टिश्यू है ये आप भूल जाइए एक बार के लिए। हमने कहा था दो टाइप के टिश्यू होते हैं, लेकिन परमानेंट को भूल जाइए। अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, हमने यही तो कहा था कि डिफरेंट मतलब जो सेल स्ट्रक्चर में सेम होती हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो कंबाइन होके क्या करती हैं? टिश्यू फॉर्म करती हैं। यही तो कहा था हमने। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी? कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, लगातार डिवीजन होता रहता है इनमें, कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। तो जैसे ही कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगी, जैसे ये कोई प्लांट है इसमें यहाँ पे ये सेल हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती जा रही है, तो डिवाइड करेंगी तो लेंथ ही तो इंक्रीज़ करेंगी प्लांट की। या फिर अगर मान लो यहाँ पे ऐड हो रही हैं तो ये प्लांट की मोटाई इंक्रीज़ करेंगे, गिर्थ में उसको इंक्रीज़ कर देंगे। या फिर ये सेल्स यहाँ इंक्रीज़ होती जा रही हैं तो ये प्लांट्स को पूरी तरह से स्प्रेड आउट कर देंगे। तो जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं और डिवाइड होके ये क्या करती हैं? प्लांट की लेंथ होती है, गिर्थ होती है, इसको इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, अब इंक्रीज तो कर देती हैं। तो अब सेल्स की अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि सेल्स होती कैसी हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक ये जो टिश्यू है इसकी सेल्स की बात करें, सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कहती हैं कि जो मान लो आप हैं, एक तो आप इनएक्टिव स्टेट में बैठे हैं, आप अभी सो के उठे हैं, आपकी नींद अच्छे से खुली भी नहीं है, एज ए इनएक्टिव स्टेट की आप इनएक्टिव हैं, जल्दी से कोई भी काम इतना इजीली नहीं कर पाते हैं। और एक आप जब चुस्त तंदुरुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस टाइम पे आप काम करते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको बहुत सारा काम करना होता है, डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके लेंथ गिर्थ सब कुछ इंक्रीज करना होता है। तो ऑब्वियसली एक्टिव सेल्स ही होंगी इसके अंदर, अगर एक्टिव सेल्स नहीं होंगी तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं, एक्टिव सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अबेंडेंट मीन्स डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब अगर सेल की शेप की बात करें, सेल शेप, जो शेप होती है सेल्स की वो कैसी भी हो सकती है, ओवल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, कैसी भी
शेप हो सकती है। जैसे हम शेप की बात करें, ये एक हम हेक्सागन ले रहे हैं, जिसकी हेक्सागन मीन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है इसके। ऐसे ही कंटिन्यूसली अरेंज्ड सेल्स हैं। ये सेल्स हैं कंटिन्यूसली अरेंज्ड हैं। ये न्यूक्लियस है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कंटिन्यूस शीट प्रेजेंट होती है सेल्स की, वही टिश्यू बनाती है। इन सेल्स के अंदर हमने क्या क्या शो किया है? न्यूक्लियस शो किया है और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हेक्सागन की शेप में है, एक पॉलीगन की शेप में है, जिसकी मोर देन 2 साइड्स हैं। तो ये हमने सेल्स के बारे में बात की, एक्टिव सेल्स होती हैं और शेल की शेप कैसी होती है। अब अगर एक और स्ट्रक्चर जो हम बेसिक देख चुके हैं टिश्यूज़ में कि इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर है, ठीक है, तो इसके बारे में बात ना करके आपको एक सेल वॉल बताई थी, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है इसमें थिन होती है ताकि ये ईजिली आगे ग्रोथ कर सके। उसके अलावा हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होती है, वो बहुत लार्ज वैक्यूल होती है, लेकिन इन सेल्स के अंदर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती। अगर प्रेजेंट होगी तो एज ए नेग्लिजिबल लगा सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोरेज नहीं होता। फूड स्टोर कब होता है? एक बात बताओ, आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगती है। घर पे 10 रोटी बनी है, आपको कितनी रोटी की भूख है? आपको 5 रोटी की भूख है। आपने 5 खाई, उसके बाद 5 बच गई, घर में सबने खाना खा लिया, वो 5 और बची थी, तो आपने क्या किया? उनको स्टोर करके रख लिया कि शाम को मान लो किसी ने खाना नहीं बनाया तो हम खा लेंगे, खुद के लिए बचा के रख ली, फूड स्टोरेज कर लिया। तो आप फूड स्टोरेज कब कर पाए? जब आपके पास एक्सेस में फूड बचा हुआ था। मान लो घर पे खाना ही इतना बना है कि आपको भूख लगी और उतना ही खाना आपने कंज्यूम कर लिया हो, खा लिया हो, तो कहाँ से स्टोर करेंगे? तो हमने कहा कि ये सेल्स हैं, ये एक्टिव हैं। तो सेल्स एक्टिव है तो जितना फूड सिंथेसाइज होता जाएगा उतना ही फूड ये कंज्यूम करती जाएंगी, यूज़ करती जाएंगी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो कोई भी फूड इसके पास नहीं बचता है, बाद में लेफ्ट ओवर नहीं होता है कि वो वैक्यूल में स्टोर कर सके उसको। तो इसलिए इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं होती, क्योंकि फूड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। फूड को साथ के साथ ये कंज्यूम करते रहते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे आपने कहीं पे इंटरसेलुलर स्पेस देखा है? सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस। डू यू नो अबाउट इंटरसेलुलर स्पेस? व्हाट इज दिस? ये क्या होता है? इंटर होता है इन बिटवीन, के बीच में, और सेलुलर होता है सेल्स। स्पेस मीन स्पेस। एक और टर्म होती है, डोंट बी कंफ्यूजिंग विद दैट टर्म, इंट्रासेलुलर टर्म और एक इंटरसेलुलर। इंटर होती है इन बिटवीन और इंट्रा होती है विद इन। सेलुलर मीन्स सेल। कि जो इंटरसेलुलर अगर स्पेस की बात करें तो मतलब 2 सेल्स के बीच में कितना स्पेस अवेलेबल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर इंट्रासेलुलर की बात करें तो एक ही सेल है, उस सेल के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है वो होता है इंट्रासेलुलर। विद इन सेल कितना स्पेस अवेलेबल है। इंटरसेलुलर बिटवीन 2 सेल्स हाउ मैनी स्पेस इज अवेलेबल, तो वो क्या होता है? इंटरसेलुलर होता है। तो इन दोनों टर्म्स में कभी भी कंफ्यूज ना हो, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो ये हमने सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं कि सेल्स एक्टिव होती हैं, न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, साइटोप्लाज्म होता है, किसी भी शेप की हो सकती है, वो ओवल, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, पॉलीगन, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती इनके अंदर फूड स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये फूड क्या करती हैं? सिंथेसाइज करती है और उसके साथ ही फूड को कंज्यूम कर लेती हैं। अब इनकी अगर अकरेंस की बात करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ प्लांट्स की ग्रोथ होगी, जैसे हाइट में या फिर साइड्स में,
जहाँ पे भी प्लांट की ग्रोथ होगी, जिस भी पार्ट में, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। तो अब ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो पोजीशंस के बेसिस पे प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको डिवाइड किया जाता है। पोजीशन इन प्लांट की प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एपिकल, सेकेंड इंटरकैलरी, थर्ड लेटरल। तो फर्स्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टेम। डायग्राम से समझने की कोशिश करें क्या होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज स्टेम ऑफ सम प्लांट, ठीक है। तो इस स्टेम में ये जो टिप वाला पोर्शन है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अगर हम एपिकल मेरिस्टेम को डिस्कस करें तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। किसके टिप पे? अगर ये यहाँ स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है तो रूट की क्या ग्रोथ नहीं होती है? रूट भी तो बढ़ती होगी। ऐसे इतनी छोटी सी रूट है तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये कहते हैं ना कि ये प्लांट बहुत पुराना हो गया, ये ट्री बहुत पुराना है, इसकी वजह से इसकी जड़ें फैल गई है आसपास। क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो जाते हैं उनकी रूट्स के ऊपर, तो जो रूट्स हैं वो भी ग्रो करती हैं लेंथ में। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है इसकी लोकेशन होती है टिप पे प्रेजेंट होता है। किसके टिप पे? रूट एंड शूट टिप। और रूट एंड शूट टिप को क्या कहते हैं हम? रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है रूट के एपेक्स पे और शूट के एपेक्स पे। तो ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या होगा? लेंथ इंक्रीज करेगा प्लांट की, ठीक है। और जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी का क्या मीन्स है कि ये जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट में उसमें हेल्प करता है, अर्ली स्टेजेस में अपीयर हो जाता है, इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। उसके बाद सेकंड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी ऑब्वियसली प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो इसमें क्या होता है, आपने कभी कोई प्लांट देखा उसके ऊपर नोट्स देखे होंगे, किसी और प्लांट पे नहीं तो गन्ने पे जरूर देखे होंगे। गन्ने का जूस भी पीते हैं आप बाहर, वहाँ पे भी गन्ने रखे होते हैं, वहाँ पे भी देखे होंगे आपने। क्या होता है कि ऐसे कोई गन्ना है उसके ऊपर ऐसे डार्क डार्क क्या होते हैं, ऐसे स्टैंड से होते हैं पूरे गन्ने के ऊपर स्पेस छोड़ के। तो ये जो डार्क डार्क जो स्टैंड्स आपको दिखते हैं इनको बोलते हैं हम नोड्स। और ये जो बीच में स्पेस रह गया 2 नोड्स के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरनोड, बिटवीन 2 नोड्स, ठीक है। तो ये जो डार्क थिंग दिख रही है आपको इसको नोड्स बोलते हैं, बीच में जो स्पेस है उसको इंटरनोड बोला है। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे ये प्लांट, ये स्टेम हम लिए हुए थे किसी प्लांट का, इस स्टेम में यहाँ पे ये नोड्स हैं, बीच में इंटरनोड होगा। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो इंटरनोड से ग्रोथ की हेल्प करता है। ग्रोथ में क्या होगा, जैसे साइड में कोई ब्रांचिंग निकालनी है, यहाँ से कोई ब्रांचिंग निकालनी है, या फिर यहाँ से कोई लीफ ग्रो करानी है, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है? ये किसी भी लीफ के बेस पे, बेस ऑफ लीव्स, या फिर कह सकते हैं
इंटरनोड पे। इंटरनोड का क्या मीन्स है? ऑन आइदर साइड ऑफ नोड। ये नोड है, इसके किसी भी साइड। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की लोकेशन है। अब अगर फंक्शन की बात करें तो ये प्लांट की स्प्रेडिंग में हेल्प करता है। एक तो प्लांट सीधा खड़ा हो और एक उसकी लीव्स निकल जाए तो वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज करता है ऑर्गन्स की लेंथ, इंक्रीजेस लेंथ ऑफ ऑर्गन्स। फिर थर्ड आता है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। ये अर्ली स्टेजेस में अपीयर नहीं होता, ये लेटर स्टेजेस में अपीयर होता है। इसमें क्या होगा? ये जो प्लांट स्टेम है, एक तो आप जब प्लांट ग्रो करते हैं उस टाइम पे उगाते हैं, मान लो ऐसा स्टेम है उसका, ठीक है, इतना पतला सा है। धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्टेम ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, और फिर ऐसा हो जाता है, और फिर इससे भी मोटा हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये जो प्लांट स्टेम था, इसकी यहाँ से भी ग्रोथ हो रही है, साइड से भी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? प्लांट की बाक या छाल देखी होगी, जो बाहर की कवरिंग होती है, जिसको बाक या छाल बोलते हैं। तो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो उस बाक के नीचे प्रेजेंट होता है, बीनीथ द बार्क। या फिर इसके अलावा जो डाइकोट रूट या स्टेम होते हैं, डाइकोट रूट स्टेम, इनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वॉस्कुलर बंडल्स में। वॉस्कुलर बंडल्स हम स्टडी करेंगे। डाइकोट रूट या डाइकोट स्टेम क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए अभी कि लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट कहाँ होता है। ये देखिए ऐसे कोई ये है वॉस्कुलर बंडल। इस वॉस्कुलर बंडल में जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो हम फर्दर पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम दो होते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर की साइड है वो प्रेजेंट है जाइलम, और बाहर की साइड है फ्लोएम। इसके बीच में ये एक स्ट्रिप प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? कैम्बियम। ये जो कैम्बियम होती है इसके अंदर एक्टिव सेल्स होती हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं? स्प्लिट ऑफ होके इधर की साइड फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम प्रिपेयर करती हैं, और इधर की साइड सेकेंडरी जाइलम। ये जो है ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है। जैसे ही कैम्बियम से ये स्प्लिट होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो जाता है। तो ये इसीलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला गया, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। ठीक है, तो डाइकोट रूट और जो स्टेम होते हैं उनके वॉस्कुलर बंडल्स में क्या प्रेजेंट होता है? कैम्बियम, जो कि इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। तो फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं इसका? यहाँ पे मोटाई इंक्रीज कर रहा है ना प्लांट की, तो गिर्थ इंक्रीज करता है किसी भी प्लांट की। समझ आया आपको कि ये मेरिस्टेम्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी लेंथ में इंक्रीज कराता है। सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? जो प्लांट की जो ऑर्गन्स है, जैसे ट्विग्स हैं या फिर लीव्स हैं, तो इनकी ग्रोथ कराता है, इनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? बाक के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट की जो छाल होती है ना, जो आउटर कवरिंग होती है, उसके नीचे ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा? जैसे प्लांट है, यहाँ पे ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट करेगा और प्लांट को पूरा मोटा कर देगा, उसकी गिर्थ इंक्रीज कर देगा। तो अगर आपके घर पे कोई प्लांट है, वो मोटा नहीं हो रहा है उसका स्टेम, तो सोच लेना उसका लेटरल मेरिस्टेम काम ही नहीं कर रहा है, डैमेज हो चुका है। फिर
और कहाँ प्रेजेंट होता है, जो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि प्लांट के वाटर कंडक्शन में और फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इनके फंक्शंस हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी इसी चैप्टर में नेक्स्ट। तो क्या होता है, इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। वो कैम्बियम क्या होती है, इसके अंदर एक्टिव सेल्स होती हैं और ये डिवाइड करके ये एक साइड तो बनाती हैं सेकेंडरी जाइलम, एक साइड सेकेंडरी इधर सेकेंडरी जाइलम, इधर सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करती हैं, जिससे ये ग्रोथ करती हैं, गिर्थ इंक्रीज करती हैं प्लांट की। समझ आया आपके तीनों जो मेरिस्टेम हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एक बार आप रिवाइज करना, आपको समझ आ जाएंगे। डायग्राम से समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।